वेलकम एस्पिरेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑन बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर फिजिक्स। तो इस लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये रहेगा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इन एंगल्स पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा मेमोराइज किए बिना इस टेबल को इंस्टेंटली डिराइव कैसे करें वो सीखेंगे। और लास्ट में ये भी कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम लोग ये 3, 4, 5 ट्रायंगल को भी इंक्लूड कर दें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रेडियंस एंड डिग्रीज। उसमें मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि जो ये रिलेशन है ना 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और आप लोग इसको मेमोराइज कर लेना, इसको याद रख लेना। ऑल ऑफ यू शुड लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट, क्योंकि इस रिलेशन को हर कदम पे हम लोगों को यूज़ करना होगा। तो इससे पहले कि हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करें, हम लोग को पहले ये जानना होगा कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ इन रिलेशन टू अ ट्रायंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ है साइन कॉस टैन, ये सब हम लोग हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के रिलेशन में ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लीजिए, जो है ट्रायंगल ए बी सी, विच इज़ राइट एंगल एट एंगल सी। तो एंगल सी क्या है हम लोगों का 90 डिग्री। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को कैलकुलेट करेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा के लिए, जो कि ये एंगल है। तो इसके लिए इस ट्रायंगल के साइड्स के जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, विजुअली ही ये पता चल जाता है कि ये एंगल ए और ये एंगल बी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री है। तो ये मैक्सिमम एंगल है, और इसके ऑपोजिट जो साइड है इस ये लॉन्गेस्ट साइड है, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। दूसरा ये एंगल जिसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे, उसके साथ जो सटा हुआ जो एडजेसेंट साइड है और जो लॉन्गेस्ट साइड नहीं है ट्रायंगल की, उसको हम लोग एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एंगल के ऑपोजिट में है, इसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोलते हैं। कहीं कहीं पे ये परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, और इसे बेस भी बोला जाता है। ये परपेंडिकुलर इसलिए बोला जाता है बिकॉज दिस साइड बी सी इज परपेंडिकुलर टू द बेस विच इज ए सी, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर, इसीलिए बेस बोला जाता है। और कभी कभी यहाँ पे एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, जो साइड एंगल के साथ लगा हुआ है उसको हम लोग एडजेसेंट बोलेंगे, और ये जो एंगल के ऑपोजिट में है उसको हम लोग ऑपोजिट बोलेंगे। आप लोग इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो और इसे बेस भी बोल सकते हो। द चॉइस डिपेंड्स अपॉन यू, वट एवर यूर स्टूडेंट्स आर कंफर्टेबल विथ। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये एक्चुअली क्या है, दीज आर एक्चुअली रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे साइन थीटा देखिए क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ द दिस ऑपोजिट साइड टू दैट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एस ओ एच ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है ये रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड टू दैट ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम लोग सी ए एच ऐसे भी लिख सकते हैं। और टैन थीटा क्या है, दिस इज रेशियो ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये साइड के टर्म्स में अगर लिखे तो दिस इज द रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड टू द एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग टी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक मेमोरी एड है जो हम लोगों को ये रेशियोज याद रखने में मदद करता है। तो ये ए स्टैंड्स फॉर साइन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट, एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली ये सी स्टैंड्स फॉर कॉस, ए स्टैंड्स फॉर एडजेसेंट, एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे टी स्टैंड्स फॉर टैन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट, एंड ए मीन्स एडजेसेंट। तो आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो, सो का टोआ। अगर आप लोग ये याद रखते हो तो ये रेशियो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग साइन थीटा को क्या लिखते थे, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज ना, तो इसका इन्वर्स जो है साइन थीटा का जो इन्वर्स है इसको हम लोग कोसेक थीटा बोलेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑन अ सिमिलर नोट, जो कोसेक थीटा है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, और इसका ऑपोजिट जो है 1/cos थीटा को क्या बोलेंगे, सेक थीटा, व्हिच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड। और हम लोग टैन थीटा को क्या बोलते थे, टैन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो 1/tan थीटा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा, व्हिच इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय ऑपोजिट साइड। अब जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान गए, वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अ यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल क्या है, दिस इज इट इज अ सर्कल हुज रेडियस इज ऑफ 1 यूनिट, और जिसका सेंटर ये एक्सिस सिस्टम के ओरिजिन के साथ कोइंसाइड करता है। ये रेडियस 1 यूनिट मतलब क्या है कि ये रेडियस 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर कुछ भी हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमेशा 1 होगा। अब इमेजिन कीजिए कि कोई पार्टिकल या पॉइंट है पी, जो इस सर्कल के पेरिफेरी के अराउंड मूव कर रहा है। हम इस पार्टिकल के मूवमेंट को फ्रीज कर देते हैं, मतलब यहाँ पे आके पार्टिकल सडनली रुक गया है, और उस इंस्टेंट में जो रेडियस है वो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल किया हुआ है। मान लो एज एन ऑब्जर्वर आप ओरिजिन पे हो और आपको ये पॉइंट पी पे जाना है, तो आप कैसे जा सकते हो, पहले आप अलोंग द एक्स एक्सिस सपोज एक्स यूनिट मूव किए, एंड देन
along the y एक्सिस y यूनिट मूव किए तो आपका लोकेशन बन के आ गया x, y। तो ये रेड लाइन इंडिकेट करता है मूवमेंट अलॉन्ग x एक्सिस, जो कि कोऑर्डिनेट में x को रेड रिंग से लिख के दिखाया गया है, और मूवमेंट अलॉन्ग ब्लू y एक्सिस इज डिनोटेड बाय अ ब्लू लाइन। तो यहाँ पे y भी ब्लू कलर से लिखा गया है। अब जब हम लोग ये ट्रायंगल ओ सी पी को इस ट्रायंगल से कंपेयर करें ए सी बी, तो हम लोग देख पाएंगे कि ये हाइपोटेन्यूज है। इस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंगली ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड की लेंथ क्या है? दिस इज वाई, सो वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है? आर इज इक्वल टू 1, तो 1, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा की जगह इसको एब्रिविएट करते हैं, एस थीटा इज इक्वल टू वाई, और सिंपली एस इज इक्वल टू वाई। ऑन सिमिलर नोट अगर हम लोग देखें कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट साइड है एक्स और हाइपोटेन्यूज है 1, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स और सिंपली सी इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट को सी एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। इस एक्स वाई इज इक्वल टू सी एस, जहाँ पे सी स्टैंड्स फॉर कॉस थीटा एंड एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा। और ये तब एप्लीकेबल है जब रेडियस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल किया हुआ है। अगर ये रेडियस वाई एंगल के साथ ये थीटा एंगल किया हुआ होता तो एक्स वाई कॉस थीटा नहीं होता, ये रादर साइन थीटा कॉस थीटा होता। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखना कि जब रेडियस एक्स एक्सिस के साथ साइन थीटा एंगल करता है तभी जाके ये रिलेशन वैलिड रहता है। ओके, अगर वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल करेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, जब रेडियस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है तब ये रिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू सी एस वैलिड है। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, जिसको हम लोग सी थीटा या तो सी के फॉर्म में लिखेंगे, और वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, जिसको हम लोग एस थीटा या तो एस। सो इन दैट केस व्हाट वी विल गेट, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी कॉमा एस ओनली व्हेन रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। तो अब जब हम लोग सीख लिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल, और जब हम लोग को यूनिट सर्कल कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब हम लोग वेल इक्विप्ड है इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को इन एंगल्स पे कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से, दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से एक बार ये यूनिट सर्कल को कंसिडर करते हैं और एक पॉइंट पी को मान लेते हैं सच दैट ओ पी विच इज इक्वल टू आर रेडियस एक थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अभी हम लोगों को ये रेशियोज चाहिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। यहाँ पे तो ऑब्वियसली पता चल रहा है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल अलाउ द पॉइंट P टू मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट P अप टू पॉइंट B, तब तक जब तक ये एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक पॉइंट B कंसिडर करते हैं जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है एज वेल एज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, और जब ये पॉइंट P क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके पॉइंट B के साथ कोइंसाइड करेगा जो कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये पॉइंट P का एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 कॉमा 0। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विल हैव वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये होगा -2 0 है, ये पॉइंट -1 कॉमा 0 है, मान लीजिए ये पॉइंट -1/2 कॉमा 0 है। ठीक इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट वाई इज इक्वल टू 0। इसीलिए जब ये पार्टिकल पी पॉइंट से बी पॉइंट तक आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 कॉमा 0। अभी कुछ ही देर पहले आप लोगों को ये बताया था ना मैंने कि एक्स कॉमा वाई क्या होगा, सी कॉमा एस। कब? जब रेडियस एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल कर रहा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है ना। दैट मीन्स इन दिस केस वी हैव एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल पे हम लोग मेजर कर रहा है कॉस थीटा और साइन थीटा को, तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो tan ऑफ 0 डिग्री क्या होगा, दैट इज साइन ऑफ 0 बाई कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज tan ऑफ 0 डिग्री इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखिए ये टेबल में जो भी वैल्यूज है ये मैच कर रहा है। ठीक है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 और tan 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू
30 डिग्री पे ये वैल्यूज़ क्या निकल के आता है और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक यूनिट सर्कल को कंसिडर कर लेते हैं और फिर से एक पॉइंट पी को मान लेते हैं जो सर्कल के पेरिफेरी पे है, और जो ओपी है, ओपी इज इक्वल टू आर, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है। अब अगर साइन थीटा निकालना है तो हम लोग के इसका ऑपोजिट साइड जो है ये लेंथ चाहिए ना। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ठीक पी के ऑपोजिट में एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं, पी डैश, सच दैट ओ पी डैश इज ऑल्सो अ रेडियस जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और जो अगेन 30 डिग्री एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब पी और पी डैश एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे है, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये सिमेट्रिकल भी है और ऑपोजिट पॉइंट पे है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब हम लोग ट्रायंगल ओ पी पी डैश को एज अ होल देखते हैं, तो फिर क्या निकल के आता है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, यहाँ पे 30 प्लस 30 मिला के 60 हुआ, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 60 डिग्री होना चाहिए और ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग सी माने तो सिमेट्री कंडीशंस के लिए ये क्या क्लियर है कि ट्रायंगल ओ सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी पी डैश। इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू पी सी है तो ये पी डैश सी भी y होगा। अब क्योंकि ये ट्रायंगल ओ पी पी डैश एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी डैश इज इक्वल टू पी पी डैश, और तीनों रेडियस का समान होगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, सो वी कैन राइट पी पी डैश इज इक्वल टू पी सी प्लस पी डैश सी इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हाफ। अब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए अगर हम लोगों को साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू इसका जो अपोजिट साइड है दिस डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है, सो अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड कौन सा है, दिस y, सो वी कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या निकल के आया है, हाफ, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब ट्रायंगल ओ सी पी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा, तो ट्रायंगल ओ सी पी में क्या होगा, ओ सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, दैट मीन्स ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है, आर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस सी पी कितना है, सी पी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाफ, दैट इज 1/4, सो ओ सी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3/2। तो ये थीटा एंगल के लिए ओ सी क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड, तो फिर कॉस ऑफ थीटा क्या होता है इसके लिए, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √3/2 डिवाइडेड बाई 1 और कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3/2, दैट मीन्स एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या निकल के आ रहा है हम लोग के पास, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और tan ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, इसका रेशियो होगा 1/√3। तो फिर देख लीजिए साइन ऑफ 30 डिग्री पे ये हाफ है, ये भी हाफ है, कॉस ऑफ 30 डिग्री पे ये √3/2 है, ये भी √3/2 है, और tan ऑफ 30 डिग्री पे 1/√3 है, तो ये 1/√3 है। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे हम लोगों को ये रेशियोज कैलकुलेट करना है, तो हम लोग को ये वैल्यूज़ चाहिए। तो फिर से यूनिट सर्कल पे एक पॉइंट पी मान लेते हैं और यहाँ से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज 90 डिग्री और ये 45 डिग्री है, मतलब दिस एंगल इज ऑल्सो सपोज टू बी 45 डिग्री। तो फिर फॉर ट्रायंगल ओ सी पी हम लोग को क्या मिलता है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों एंगल 45 डिग्री है, दिस ट्रायंगल मस्ट बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, दैट इज वी हैव ओ सी इज इक्वल टू सी पी। तो फिर ये क्या होगा, 2 ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर कितना है 1, दैट इज ओ सी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू 1/√2। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे एक्स पॉइंट मूव करें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई पॉइंट मूव करें अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो एक्स कॉमा वाई है वो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 1/√2, वाई इज इक्वल टू 1/√2, और जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ है, देन एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/√2, दैट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और वाई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1/√2, दैट इज साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो फिर tan ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, इन दोनों की रेशियो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्लियर है कि ये इस वैल्यूज़ के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे निकालेंगे, दैट मीन्स हम लोग को ये वैल्यूज़ चाहिए। तो फिर से हम लोग एक यूनिट सर्कल को कंसिडर कर लेते हैं और ये एक पॉइंट पी है, और इसको निकालने के लिए हम लोग इसके ऑपोजिट में एक और पॉइंट पी डैश कंसिडर करते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो सिमेट्री कंडीशंस के लिए ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये अगर r इक्वल टू 1 है, ये भी तो रेडियस है, ये भी r इक्वल टू 1 होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो ये भी r इक्वल टू 1 होगा। तो अगर ये इस एक्सिस पे इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो जैसे लास्ट केस में हम लोगों ने प्रूफ किया था 30 डिग्री के केस में, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे सी पी इज इक्वल टू सी पी डैश इज इक्वल टू हाफ होगा, और ओ सी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1-1/4 इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ का जो पॉइंट्स होगा कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई, उसमें एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू हाफ, और वाई इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू √3/2। हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जब रेडियस एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इन दैट केस क्या होगा, हम एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू सी कॉमा एस, दैट मीन्स cos theta is equal to x is equal to half, that is cos of 60 डिग्री is equal to half हो गया, और यहाँ पे sin theta is equal to y is equal to √3/2, that means sin of 60 डिग्री is equal to √3/2, और tan 60 क्या होगा, tan 60 is equal to इन दोनों का रेशियो that is √3/2 by half is equal to √3। तो देखिए यहाँ पे cos 60 is equal to half आ गया, sin 60 is equal to √3/2 आ गया, और tan 60 is equal to √3। तो अभी हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोगों को ये वैल्यूज चाहिए। हम लोग फिर से एक पॉइंट पी कंसिडर कर लेते हैं ऑन दिस यूनिट सर्कल। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होना है, तो ये पी पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे आना चाहिए। तो लेट्स एज्यूम दैट देयर इज अ पॉइंट बी हियर, और पी पॉइंट ट्रैवल करके ये बी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस। तो अगर ये पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बिकॉज द रेडियस इज इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस बाय एन एंगल थीटा, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू s बाई सी, दैट इज इक्वल टू 1/0। अब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो दिस इज अनडिफाइंड। सो दिस कंप्लीट्स आवर कैलकुलेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स यूजिंग यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एट डिफरेंट एंगल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूनिट सर्कल की कंसेप्ट को यूज़ किए। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस इक्वल टू 1 यूनिट है। तो यूनिट सर्कल कंसिडर करने के पीछे वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कंसिडरिंग अ यूनिट सर्कल फॉर आवर एनालिसिस। इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हम लोगों के पास जो सर्कल है दैट इज नॉट अ यूनिट सर्कल। इन दैट केस व्हाट वी हैव, अ सर्कल ऑफ रेडियस वर्ड विच इज नॉट इक्वल टू 1। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई। सवाल ये है कि इन कोऑर्डिनेट्स का ये एंगल के साथ क्या रिलेशन है। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को क्या मिलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर प्लस वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर प्लस एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए कि इन रिलेशंस में अगर हम लोग r इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करें, तो हम लोग के पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा और y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू 1 एज्यूम करने से हम लोगों का जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इन दिस केस क्या होगा, पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट है वही कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग यूनिट सर्कल किस लिए कंसिडर करते हैं, टू मेक आवर कैलकुलेशंस ईजी।